हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने एक क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए। इस टॉपिक का नाम है बहुविकल्पता। अर्थात इसी के अंतर्गत आप लोग को पढ़ना है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। बहुत ही अच्छा तरीका से मानव ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ऑब्जेक्टिव की बातें मत करिए, ऑब्जेक्टिव इतना आता है कि बहुत सारे आता है। आप लोग जो जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपको हम बताने के प्रयास करेंगे और आपको समझ में एकदम सटक से आ जाएगा। तो 5 नंबर एक तो आता ही है आपका बोर्ड एग्जाम। दूसरा बात सर, आपका जो ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आता है वो ऑब्जेक्टिव किस रूप में आता है वो भी हम आपको बताने के प्रयास करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, आपको एकदम फिक्स कि समझ में आएगा तो आएगा। तो चलते बिना लेट किए आगे की ओर। देखिए लिखा गया क्या बाबू, बहुविकल्पता। क्या लिखा गया? बहुविकल्पता। मैं कहता हूं हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, ये न तो वो कर लेंगे। वही बात यहाँ पर बाबू लोग कि सर यहाँ पे हम बताए होंगे, पहले बताए होंगे क्या कि एक लक्षण के लिए 2 एलील चाहिए। एक लक्षण के लिए कितना एलील? एक लक्षण के लिए 2 एलील चाहिए था। कितना एलील बाबू? 2 एलील चाहिए था। लेकिन जैसे लंबा के लिए 2 एलील चाहिए, कैपिटल टी। लाल रंग के लिए बाबू डबल आर चाहिए था। व्हाइट रंग के लिए डबल स्मॉल आर चाहिए था। अर्थात आप देखते होंगे जितना भी लक्षण आप पढ़े होंगे, जितना भी लक्षण आप पढ़े होंगे सभी के लिए 2 एलील की आवश्यकता होता है। कितना एलील की आवश्यकता पड़ता है? 2 एलील की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 2 एलील की आवश्यकता नहीं पड़ता है, 2 से ज्यादा एलील की आवश्यकता पड़ता है। इसलिए देखो लिखा गया क्या परिभाषा में कि जब किसी एक लक्षण के लिए, आप जानते हैं कि एक लक्षण के लिए कितना एलील चाहिए? 2। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब किसी एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार, जो एलील जिम्मेवार हो तो ऐसे एलील को कहा जाता है मल्टीपल एलील। क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील। इस प्रकार के स्थिति को मल्टीपल एलिज्म कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति को क्या बोला जाता है बाबू? तो मल्टीपल एलिज्म अर्थात बहुविकल्पता कहते हैं। समझ में आया कि सर पहले हम जानते थे कि एक लक्षण के लिए 2 एलील चाहिए, लेकिन अब वैसा नहीं है। यहाँ पे दूसरा कंडीशन है 2 से ज्यादा। तो लिखा गया है जब किसी एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील की आवश्यकता होती है या 2 से ज्यादा एलील जिम्मेवार होते हैं तो ऐसे एलील को बोला जाता है मल्टीपल एलिज्म अर्थात बहुविकल्पी एलिज्म। इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पता कहा जाता है, मल्टीपल एलिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे खरगोश के बॉडी के कलर के लिए खरगोश के बॉडी के कलर के लिए 4 या 4 से अधिक एलील की जिम्मेदार होते हैं। देखिए बाबू, खरगोश के बॉडी के कलर के लिए 4 या 4 से अधिक एलील जिम्मेवार होते हैं बाबू लोग। आगे देखिए ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील? तो 3 एलील। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है बाबू लोग। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि खरगोश के, रैबिट के बॉडी के जो कलर होता है वो कितना एलील के लिए जिम्मेदार होते हैं, कितना एलील उस कलर के लिए जिम्मेवार होते हैं? तो 4 एलील। कितना एलील? 4। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव ब्लड ग्रुप के लिए कितना एलील जिम्मेवार है? तो 3। कितना? 3। तो मानव ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील जिम्मेवार है, जैसे IA, IB, IO। आगे चलते हैं सर, इसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। कौन किए थे बाबू लोग? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किए? तो 1900 ईस्वी में किए थे। कब किए थे बाबू? 1900 ईस्वी में। सर ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन 4 को में से 3 को ABO ये तीनों की खोज किसने किए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। चाहे आपसे पूछेगा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आंसर में कार्ल लैंडस्टीनर। या पूछा जाएगा आपसे कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ठीक है, 4 में से 3 वो ABO की खोज किसने की थे, तब भी आंसर क्या होगा? कार्ल लैंडस्टीनर होगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। आंसर क्या होगा? कार्ल लैंडस्टीनर। कब किए? तो 1900 ईस्वी में किए थे बाबू। कब किए थे बाबू लोग? 1900 ईस्वी में। लेकिन आपसे पूछ दे कि ब्लड ग्रुप ABO की खोज किसने की, तब भी आंसर ये होगा। ब्लड ग्रुप कहेगा तब भी आंसर यही होगा। कब किए थे? 1900 ईस्वी में। लेकिन बट ब्लड ग्रुप ABO की खोज तो ये कर दिए, लेकिन बट
ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी की खोज, ए बी की खोज 1902 ईस्वी में, 2 साल बाद 1900 ईस्वी में कार्ले लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए बी ओ की खोज किए थे। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी की खोज 1902 ईस्वी में कास्टेलो एवं एस्ट्रोली, कास्टेलो एवं एस्ट्रोली ने किए थे। बाबू ट्री को इसका कस के टेलो, कस के टेलो, कस के टेलो, कस के टेलो, अर्थात कास्टेलो एवं एस्ट्रोली ने किए थे। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आया एकदम रियल में बोलते हैं बाबू लोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि मानव, बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोले ना जितना ना कहे उतना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एकदम। आज का वीडियो, आज का लेक्चर का जितना पॉइंट है सभी के सभी पॉइंट आपके लिए भी आई है। कहां से आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, देखिएगा एकदम ठीक से आता है। यहां से आप याद कर लीजिएगा बाबू, इस लेक्चर का वीडियो का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। आप समझ लीजिए टॉपिक ही भी आएगी पूरा। आगे देखिए, मानव मनुष्य की आरबीसी, देखिए ब्लड 3 भाग में बटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो बाबू लोग आरबीसी एक कोशिका, ठीक है, ये आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर लिखा गया मनुष्य के आरबीसी रेड ब्लड सेल के कोशिका झिल्ली पर यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के आरबीसी के यहाँ कहेगा मनुष्य के किस में पाया जाता है एंटीजन। तो मनुष्य में आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। अब एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मनुष्य के आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर, मनुष्य के आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर कौन पाया जाता है बाबू लोग, तो एंटीजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है बाबू, एंटीजन। एंटीजन 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ए और बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन्हीं के आधार पर अगला क्वेश्चन आएगा कि बाबू लोग किसके आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, इसे जो नामकरण किया गया, ये 4 भाग में जो बांटा गया, किसके आधार पर, तो एंटीजन के आधार पे। किसके आधार पे, एंटीजन के आधार पे। एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप का नामकरण किया गया, अर्थात ब्लड को 4 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बाबू लोग, 4 भाग में बांटा गया। आगे चलते हैं, ब्लड प्लाज्मा करके, ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है, ब्लड के आरबीसी की कोशिका झिल्ली में एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। ब्लड के आरबीसी की कोशिका झिल्ली में एंटीजन पाया जाता है, वो 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का क्या होता है बाबू लोग, नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। आगे देखिएगा सर, ब्लड के प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में कुछ पाया जाता है बाबू लोग, तो एंटीबॉडीज, कुछ पाया जाता है, एंटीबॉडीज। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। कितने प्रकार के, 2। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, इतना समझ में आया ना, एकदम आसान था। फिर से देखिए, जब किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, देखिए ऐसे तो जानते थे हम कि एक लक्षण के लिए कितना एलील आवश्यकता है, 2। लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा एलील की आवश्यकता पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। एग्जाम्पल में खरगोश के बॉडी का जो कलर है, बॉडी माने शरीर का जो कलर है, उसके लिए 4 या 4 से अधिक एलील जिम्मेवार होते हैं। दूसरा पॉइंट, सर मानव का ब्लड ग्रुप, अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव का ब्लड ग्रुप के लिए कितना एलील जिम्मेदार होते हैं, तो 3। तो कौन कौन, ए बी और ओ, ए बी और ए, एलील बी और एलील ओ, माने एब्सेंट वाला। आगे देखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की था। हम आपके लिए वही पॉइंट लाए हैं जो आपका एग्जामों में आता है। आपके पॉइंट्स, आपके एनसीईआरटी पॉइंट पे पढ़ना है, फालतू बात नहीं लाए। फालतू बात आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है बाबू, इसलिए जितना लाए हैं वो सब सटीक लाए हैं और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ले लैंडस्टीनर ने की। कौन कब किए थे, 1900 ईस्वी में किए थे। ब्लड ग्रुप ए बी ओ की खोज किसने की, यही किए थे कार्ले लैंडस्टीनर में। बट ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने की, 1902 ईस्वी में। कौन के, तो कास्टेलो एवं एस्ट्रोली, अर्थात कस के टोले, ट्रोली को ले जाने वाले ट्रेली को कस के टेलो। आगे देखिएगा, ह्यूमन की आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर, मानव के आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर 2 प्रकार के क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं, 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और इसी एंटीजन के आधार पर, ध्यान रखिएगा, इसी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का नामकरण किया जाता है, अर्थात ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है, अर्थात कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को अलग अलग वर्गों में
बांटा गया है एंटीजन के आधार पे। आगे देखिएगा, ब्लड के प्लाज्मा में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी। ब्लड के प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, आप ध्यान दीजिएगा, जहां पे एंटीजन होगा वहां पे एंटीबॉडी अपोजिट होता है। एंटीजन के अपोजिट कौन होता है बाबू, एंटीबॉडी होता है। जैसे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी। एंटी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए सर, ब्लड के प्लाज्मा में कौन होता है, एंटीबॉडी। आरबीसी के कोशिका झिल्ली में कौन होता है, एंटीजन। एंटीजन भी दो प्रकार के और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के। एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से डिनोटेड किए हैं, लेकिन एंटीजन को कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे, मनुष्य के ब्लड को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्ग में। मनुष्य के ब्लड ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया, 4। ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ। मनुष्य के ब्लड ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में, ए बी ए बी ओ। आगे देखिएगा बाबू, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड ग्रुप ए में कौन से एंटीजन होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि यदि एंटीबॉडी आपके अंदर बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप है। क्या अगर एंटीजन ए है तो आप में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। आपके शरीर में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है बाबू। समझ में आया कि सर ब्लड ग्रुप ए के लिए कौन सा एंटीजन चाहिए, ए। एंटीबॉडी बी, मानी ए के अपोजिट बी। मानी एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, लेकिन एंटीबॉडी बी। आप में एंटीजन क्या बाबू, बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बाबू, बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, ए, और एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। ए और बी है तो ए बी एब्सेंट है। तो आपको हम बताएं कि बाबू लोग एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का नामकरण होता है। तो देख लीजिए ना, ए के लिए ब्लड, एंटीजन ए के लिए ब्लड ग्रुप ए, बी के लिए बी, ए और बी के लिए ए बी, और एब्सेंट है तो 0 अर्थात ओ। क्या, ओ। लेकिन इसका अपोजिट, ए के बी, बी के ए और बी के एब्सेंट, और एब्सेंट के ए और बी। समझ में आया। जहां पे एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होता है, जहां पे एंटीबॉडी होता है उसके अपोजिट एंटीजन होता है। और ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप का जो नामकरण किया गया, जो बांटा गया, वो एंटीजन के आधार पे बांटा गया। यदि आपके आरबीसी में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर नहीं है तो ओ होगा, अगर ए और बी दोनों है तो ए और बी होगा, माने ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा। समझ में आया। यदि आपके आरबीसी में एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी है तो बी होगा, ए बी है, ए और बी है तो ए बी होगा, नहीं है तो ओ होगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, बी तो बी, ए और बी तो ए बी एब्सेंट, तो इसका अपोजिट ए के बी, बी के ए और बी के एब्सेंट, एब्सेंट के ए और बी। समझ में आया, आया ना। ध्यान रखिएगा। सर, कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। तो सर्वदाता कहा जाता है बाबू लोग ब्लड ग्रुप ओ को। किसको कहा जाता है, ओ को। ध्यान रखिएगा, एक बात होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात जो बताता नहीं कोई टीचर अधिकता, अगर सर्वदाता कहा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव करके दे दी तो आंसर में निगेटिव होगा, इसलिए ब्रैकेट में कर दिया बाबू लोग। ब्लड ग्रुप सर्वदाता किससे कहा गया, ओ को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार के एंटीजन नहीं है और किसी प्रकार के इसमें एंटीजन क्या है, एब्सेंट है, अर्थात नहीं होने के कारण किसी को भी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को यह ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, इसलिए इसे सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सर ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता, अर्थात यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किससे कहा गया, ओ को। सर्वदाता किससे कहा गया, ओ को। सर ओ पॉजिटिव को, निगेटिव तो आंसर ओ निगेटिव। आगे सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर किससे कहा गया, तो ए बी को। सर वो भी ए बी जो है सर्वग्राही, ए बी को कहा गया, लेकिन पॉजिटिव की निगेटिव तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। नोट पॉइंट करके लिख दे बाबू कि सर्वदाता ओ को कहा गया, ओ माने ओ निगेटिव को, और सर्वग्राही ए बी को कहा गया, अर्थात ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को। सर्वदाता को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर और सर्वग्राही को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया। अब कहना क्यों कहा जाता है,
तो बाबू लोग ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, एंटीजन अब्सेंट होने के कारण से किसी भी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। अगला बात, ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी क्या होता है? अब्सेंट। इसमें एंटीबॉडी अब्सेंट अर्थात इसमें लड़ने की क्षमता नहीं होता है, इसके वजह से इसको कोई भी ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं, दे सकते हैं। बाबू लोग एकरा में एंटीबॉडी अब्सेंट होने के कारण से ये किसी भी व्यक्ति से ब्लड ग्रुप को ले सकता है, लेकिन एकरा में एंटीजन अब्सेंट होने की वजह से ये सभी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अब्सेंट होते हैं और अब्सेंट होने के कारण ये सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा गया। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी, कुछ बाबू एंटीबॉडी अब्सेंट होने की वजह से ये सभी से ले लेता, सभी से ले लेता है, एंटीबॉडी अब्सेंट होने की वजह से सभी से ले लेता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा गया। क्या कहा गया? सर्वग्राही। समझ में आया कि सर एकराम एंटीजन नहीं है इसलिए सबको दे सकता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है इसलिए सबसे ले सकता है। समझ में आया? आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप ए है ना, वो केकरा केकरा से ले सकता है? तो ले सकता है ए और ओ से, और दे सकता है ए और ए बी को दे सकता है, ए और ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए है ना, वो ब्लड ग्रुप ए और ए बी को देगा और एक तरह से लेगा। अगला बात, ब्लड ग्रुप बी, बी जो है बी और ओ से लेगा लेकिन देगा बी और ए बी को। अगला बात, ब्लड ग्रुप ए बी ये सबसे लेगा, सबसे लेगा, इसलिए तो इसे सर्वग्राही कहा गया। ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा और ए बी से भी लेगा, बट देगा केकरा खाली बाबू लोग? तो ए बी को खाली देता है बाबू लोग। ब्लड ग्रुप ए बी को देता है खाली ए बी। ए बी को कौन देता है? तो ए बी। ए बी किसको देता है? ए बी को, लेकिन लेता है सबसे। लेकिन बाबू लोग ओ ओ खाली ओ को ही देता है। देखिए हाँ, ब्लड ग्रुप ओ केकरा से लेता है? खाली ओ से, लेकिन ए बी सभी से ले लिया। ए बी है जो सभी से लिया इसलिए सर्वग्राही कहा गया। ब्लड ग्रुप ओ लेता है खाली ओ से, लेता है खाली ओ से, लेकिन देता है सभी को, देता है सभी को, और देता है सभी को, इसलिए इसे क्या कहा गया है? सर्वदाता। कुछ कहा गया? सर्वदाता। समझ में आया? ब्लड ग्रुप ए और ओ से लेगा लेकिन देगा ए और ए बी को। ब्लड ग्रुप बी, बी और ओ से लेगा लेकिन देगा बी और ए बी को। ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा और ए बी से लेगा, लेकिन देगा केकरा? खाली ए बी को। ओ है ना, ओ से लेगा लेकिन देगा सभी को, और सभी को देता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? सर्वदाता। समझ में आया? आ गया होगा। पूर्ण विश्वास आपको आ गया होगा। एक पॉइंट और पढ़ना इसमें, ठीक है? ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और पढ़ना, वो पॉइंट पढ़ लेते हैं। साफ करना होगा। ध्यान दीजिएगा, साफ कर दें, साफ कर देते हैं। समझ में आया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। देखिए बाबू, हम आपके लिए जी जान लगा देते हैं समझाने के लिए। आप नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए वीडियो पे, और वीडियो की क्वालिटी हाई करके देखिए ताकि आपको जल्दी समझ में आए, ठीक है ना? अब देखिएगा अगला पॉइंट जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप। तो ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप 6 होते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितना होते हैं बाबू लोग? 6 होते हैं। कितना होते हैं? 6। सर कौन कौन और कौन सा ब्लड के लिए कौन कौन होते? तो है 6, लेकिन किस ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा था? ध्यान दीजिएगा। ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी के लिए बाबू लोग, नहीं ए बी के लिए कहते, ए के लिए पहले देख लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप ये होगा, ये वाला। एलील 2 है,
तो ए के लिए ए हो सकता है। या पहले ध्यान दे दीजिए कि सर जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलील चाहिए? 3। कितना एलील? 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील चाहिए, ए बी ओ, ए बी ओ। तो सर वो क्रम से जो 3 है ना, 3, वो 3 में से 2 एलील, 2 एलील कौन कौन? ए और बी, ये दोनों प्रभावी है। प्रभावी माने जानते हैं डोमिनेंट। कोचे बाबू? डोमिनेंट, डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। डोमिनेंट कहने का मतलब होता है प्रभावी। सर ये अप्रभावी है, अर्थात रिसेसिव है। कोचे बाबू? रिसेसिव। क्या है? रिसेसिव है। तो देखिएगा आप लोग, आपको प्रभावी और अप्रभावी दिखाई दे। जैसे लंबा और बौना में लंबा दिखता था, ब्लैक और व्हाइट में ब्लैक दिखता था, उसी प्रकार यहाँ पे ये 3 एलील है। ये 3 एलील में से 2 गो ए और बी प्रभावी जीन, अर्थात इसी को बोला जाता है गौर नेम उत्परिवर्तित जीन। कौन सा जीन? उत्परिवर्तित एलील। सर तो ये दोनों प्रभावी एलील है और ये जो है ये वाला ये अप्रभावी। अर्थात कह सकते हैं कि जहां पे ये दोनों रह गया वही वाला दिखेगा और ये रहेगा तो नहीं दिखेगा। आप बताएं ना कि सर बड़का बड़का टी रहेगा तो लंबा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लंबा। क्या बोलेंगे? लंबा। उसी प्रकार यहाँ पे आई ए रहेगा तो ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए। उसी प्रकार आई बी रहेगा तो बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। आई ओ दोनों पर वो रहेगा तो ओ बोलेंगे। समझ में आया ना? समझ में आ गया हुआ। चलते हैं, ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी नाम लिख देते हैं। जीनोटाइप देखिए, ब्लड ग्रुप के लिए कितने जीनोटाइप? 6 जीनोटाइप। सर पहला ए के लिए, तो ए के लिए देखिए ऐसा ऐसा होगा तभी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए होगा। या एगाओ ए एगो है, माने एगो ये है और एगो ओ है, तभी दिखेगा ए। ए है तभी ए दिखेगा, आपका कुछ दिखेगा ए। या ए और ओ है तभी क्या दिखेगा? ए। आगे ध्यान दीजिएगा, बी है ब्लड ग्रुप, तब बी के लिए देखिए पहले बी बी एलिल बी बी। या एगो है बाबलो, बी लिखिए या एक साथ तो अप्रभावी, ये प्रभावी, तो प्रभावी बी हो गया। या प्रभावी तभी कौन दिखेगा? बी दिखेगा। यहाँ पे दोनों प्रभावी तभी बी दिखेगा। यहाँ पे दोनों प्रभावी तो ये दिखेगा। यहाँ पे एगो प्रभावी एगो अप्रभावी तब ना ये दिखेगा। आगे दूसरा पॉइंट, तो 4 जीनोटाइप तो हो क्या? ध्यान दीजिएगा तीसरा के लिए ए बी, तो ए बी के लिए मात्र एक होता बाबू, ए है बी है, तब दोनों क्या दिखता? ए। आई सी ई किसका एग्जाम्पल है? सहलगानता के एग्जाम्पल है, अर्थात कह सकते हैं कोडोमिनेंस, सप्रभाविता के एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? कोडोमिनेंस। और इसका भी एग्जाम्पल है, बहुविकल्पता के भी एग्जाम्पल है और कोडोमिनेंस के। कहेगा सप्रभाविता के एग्जाम्पल कौन है? तो ब्लड ग्रुप ए बी। सप्रभाविता के एग्जाम्पल कौन है? ब्लड ग्रुप ए बी। पिछला लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। आगे ब्लड ग्रुप ओ के लिए बाबू ओ वाला ही होगा, समझ में आया? तो देखिएगा ध्यान से कि सर ब्लड ग्रुप ए के लिए ये वाला मिलेगा और ये वाला होगा, ब्लड ग्रुप बी के लिए ये वाला होगा और ये वाला, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी के लिए ये वाला होगा और ब्लड ग्रुप ओ के लिए ये होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही वाला ये वाला भी पॉइंट आता है। तो 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप हो गया ना, ये जीनोटाइप है, ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर है। समझ में आया? आ गया होगा। तो भाव लोग अगले लेक्चर में हम बताने वाला है कि जो माता पिता से जो बच्चे उत्पन्न होगा उस बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो ये अगला लेक्चर में हम बताएंगे, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है और उतना मेरे पास सुविधा नहीं। तो चलते हैं, अगर वीडियो टॉपिक समझ में आया, अच्छा तरीका से आया समझ में, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल उच्चा और काम करने में अच्छा लगे, तब ना लगे कुछ बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।